दोस्तों, मैं आदिल खान। उत्तर प्रदेश की पुलिस योगी आदित्यनाथ का कहना नहीं मान रही। वो अपनी मनमानी पर उतर चुकी है। भले ही किसी रेप पीड़िता का मामला हो, उसके रेप और हत्या का मामला हो, यूपी पुलिस अपने ही तरीके से कार्रवाई कर रही है। ना ही वो कोर्ट के निर्देशों को मान रही है, ना ही योगी आदित्यनाथ के। तो फिर आपका क्या होगा उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों, ये बताओ कि आपकी हिफाजत कौन करेगा और कैसे आपको किसी बड़े मामले में इंसाफ मिलेगा? वकील लगातार चक्कर लगा रहे हैं और पुलिस अपने तरीके से काम कर रही है। कानपुर के जघन्य रेप हत्याकांड के बारे में आपने सुना होगा। उसमें पुलिस 80 दिन बाद भी जांच पूरी नहीं कर सकी है। जबकि राजस्थान, कांग्रेस शासित राजस्थान के नागौर में एक बच्ची से रेप के मामले में पुलिस ने 7 दिन में चार्जशीट पेश कर दी, दाखिल कर दी। 30 दिन में कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी, ऐतिहासिक फैसला ले लिया। और यहां 80 दिन बीत गए यूपी में। अगर 10 दिन के अंदर पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट और नहीं दाखिल की तो आरोपी को जमानत मिलने की पूरी उम्मीद है, वो बाहर आ जाएगा रेप और हत्या करने के बाद भी। वकील का कहना है कि पुलिस आरोपी को फायदा पहुंचाने की नीयत से चार्जशीट रोके हुए है। बगैर डीएनए रिपोर्ट के सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जा सकती है, लेकिन पुलिस नहीं कर रही है। कह दीजिए हमें डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है। और जो विकास की नाली में बह जा रहा है ना यूपी, वो उस यूपी में 80 दिन बाद भी डीएनए रिपोर्ट नहीं मिल पाई है, फॉरेंसिक रिपोर्ट या फिर जो बाकी रिपोर्ट्स हैं जिससे चार्जशीट दाखिल हो सके। यानी पुलिस ने अपने कथित सख्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात भी नहीं सुनी, ना मानी, ना हुक्म उनका माना। पता नहीं कैसा हुक्म था उनका। और एक रसूखदार आरोपी को बचाने की कोशिश को अंजाम देने के सभी हथकंडे पुलिस ने आजमा लिए। ये बात मृतका के केस की वकील जो है, उस केस की पैरवी जो कर रही है वकील, उनकी बातों को अगर सुने तो साफ हो जाती है। कानपुर के जघन्य रेप हत्याकांड में पुलिस 80 दिन बाद जांच पूरी नहीं कर सकी है। ये किस तरफ इशारा करता है? यूपी किस तरफ बढ़ रहा है? रेप के बाद युवती को 10वीं मंजिल से फेंककर हत्या के मामले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया था। कानपुर का ये मामला है। वही कानपुर जहां पर एक बच्ची जब अपने बाप के गोद में होती है तो वहां की पुलिस डंडे बरसाती है, उस बच्ची को खींच रही होती है। और यहां जब एक बच्ची की रेप और हत्या हो जाती है तो पुलिस आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती। वाह! कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण को लखनऊ तलब किया गया था इस मामले में। इसके बाद ही मामले में 10 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करने का आदेश और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल करने का आदेश दिया गया था 10 दिन में। यानी 70 दिन एक्सीड हो गए और टोटल 80 दिन। मामले में अभी तक जांच के दौरान 3 अफसर बदले जा चुके हैं 80 दिन में, आपने कहीं सुना है? और 80 दिन बीत गए लेकिन चार्जशीट कोई भी कोर्ट में दाखिल नहीं कर सका। अगर अब 10 दिन में और चार्जशीट नहीं जाती है तो आरोपी जमानत पर बाहर आ जाएगा, खुला घूमेगा, हंसता हुआ, ठास करता हुआ। पीड़िता की पैरवी कर रहे निर्भया कांड, दिल्ली का निर्भया कांड जिसने सत्ताओं को पलट दिया, उस निर्भया कांड की वकील इस केस की पैरवी कर रही हैं। और उन्होंने क्या कहा है? फांसी की सजा तक पहुंचाने वाली हैं वो निर्भया कांड में आरोपियों को। वो उनका नाम है सीमा समृद्धि। उन्होंने साफ तौर पर जो कहा है वो यूपी पुलिस और योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर सवाल खड़ा करते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस आरोपियों को फायदा पहुंचाना चाहती है, इसके चलते अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। अगर 21 दिसंबर 2021 तक मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई तो आरोपी को कोर्ट से जमानत मिलने की पूरी उम्मीद है। और अगर ये हो गया तो यूपी वालों, आप समझ लीजिएगा कितना भद्दा और बदनुमा दाग लगने जा रहा है उत्तर प्रदेश के सिस्टम पर। राजस्थान हमारे सामने नजीर है, 7 दिन में फांसी की सजा और 80 दिन में हम चार्जशीट नहीं पेश कर पाते तो हम कैसा विकसित प्रदेश हैं जिसके बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट दिल्ली तक में लग रहे हैं। ये पूरा मामला क्या था वो आपको बताते हैं दोस्तों। कानपुर का कल्याणपुर इलाका है, गुलमोहर रेजिडेंसी अपार्टमेंट है। वहां की 10वीं मंजिल पर कारोबारी प्रतीक वैश्य रहता है जो आरोपी इस मामले का। प्रतीक 21 सितंबर को 19 साल की कमसिन लड़की को, अपनी पीए को झांसा देकर काम के बहाने अपने फ्लैट पर लाया था। इसके बाद उसके साथ उसने दुष्कर्म किया, अपनी हवस का शिकार बनाया। लड़की ने जब कहा मैं तुम्हारा भेद दुनिया के सामने लाऊंगी, जो अभी तक इस मामले में आरोप लगा है, उसने विरोध किया। जब सब कुछ कहा कि आप बताऊंगी दुनिया को, तो 10वीं मंजिल से उसको फेंक कर लड़की को उसकी हत्या कर दी गई। मामले में आरोपी प्रतीक वैश्य समाज से आते हैं, चुनाव आगे हैं, वैश्य समाज का भी वोट चाहिए होगा हर पार्टी को। उसके खिलाफ पुलिस ने रेप, हत्या समेत कई धाराओं में एफआईआर तो दर्ज कर ली, जेल भी भेज दिया। लेकिन मुकदमा दर्ज होने के 80 दिन बीत जाने के बाद अब तक 3 जांच अफसर बदल गए, लेकिन जांच पूरी नहीं हुई, चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। हत्या के इस केस में आप यकीन मानिए 18 दिन के अंदर 3 जांच अफसर बदल दिए गए।
3 बार जांच अफसर बदले गए। पहले तत्कालीन कल्याणपुर थाना प्रभारी वीर सिंह थे जिन्हें जांच दी गई, लेकिन उन्होंने आरोपी को घर से गिरफ्तार किया, लेकिन केस को कमजोर करने के लिए उसकी लोकेशन ही बदल दी कि मतलब जहां मौका वारदात था वहां पर वो बंदा था ही नहीं। फिर सवाल उठे, बवाल हुआ, तो पुलिस कमिश्नर ने एडीसीपी वेस्ट ब्रजेश श्रीवास्तव और इसके बाद उनसे भी बात नहीं बनी ब्रजेश श्रीवास्तव, तो उसके बाद फिर मौजूदा समय में अफसर एडीसीपी बसंत लाल को तैनात कर दिया गया कि भाई जांच करो। जांच कोई नहीं दे पा रहा। 18 दिन में 3 जांच अधिकारी बदले गए। क्यों? ये आरोपी किसी का खास है क्या जो जांच अधिकारी बराबर बदल रहे हैं? किसका दबाव है? 21 सितंबर को कल्याणपुर थाना प्रभारी वीर सिंह को जांच दी गई। उनको हटाकर 28 सितंबर को सिर्फ 7 दिन में जांच एडीसीपी वेस्ट ब्रजेश श्रीवास्तव को दे दी गई। उन पर आरोपी के माता पिता को इस पूरे मामले में नामजद न करने का आरोप लगा था, क्योंकि वकील का यह कहना था जिस फ्लैट में बलात्कार हुआ वहां पर आरोपी के माता पिता भी थे, उन्होंने इस पूरे में साथ दिया, तो उन्हें भी हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने उसके आरोपी जो बलात्कारी हत्या का आरोपी है उसके माँ बाप को इस मामले में नामजद ही नहीं किया, उनका नाम ही नहीं जोड़ा। किसके रसूख में? 28 तक ये कहानी रही। फिर इसके 9 दिन बाद 7 अक्टूबर को एडीसीपी बसंत लाल को जांच अधिकारी बना दिया गया। मतलब जांच और जुर्म की दास्तानें नहीं बदली, मगर यूपी में नहीं बदलती है कुछ तो ये जांच और जुर्म की दास्तानें, और बदलता है कुछ तो वो जांच अधिकारी है। मामले में कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरोड़ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आरोपी की डीएनए रिपोर्ट अभी तक फॉरेंसिक लैब से नहीं आई है। बाकी इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है एफडीआई से, हमें लगता है, ये मैं ऐड कर रहा हूं, विकास तो बहुत आ रहा है, इतना आ रहा है कि हम दूसरे राज्यों में फेंक रहे हैं उत्तर प्रदेश से, लेकिन फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट नहीं आ पा रही है। वाह, शानदार। 2 महीने बाद भी रिपोर्ट नहीं मिली तो यह है यूपी का तेजी से होता विकास। 1.5 महीना कह लीजिए। प्राथमिकता पर जांच रिपोर्ट मिलने के लिए कई बार पत्र भेजा जा चुका है, लेकिन जांच रिपोर्ट अब तक नहीं मिल सकी है। इसके चलते आरोपी की चार्जशीट फाइल नहीं हो सकी है। इसकी वजह से उसे जमानत मिल सकती है। आप सोचिए कि आप अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो किस तरीके से आप उत्तर प्रदेश की पुलिस से इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, आपको आपकी गोद में बच्ची हो तो आपको ऊपर लाठी डंडे जरूर बरसाए जा सकते हैं। पुलिस ने अपने हिस्से का काम पूरा कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट की वकील, जो इस केस की भी वकील हैं, जो निर्भया की भी वकील थी, सीमा समृद्धि मामले का केस देख रही हैं, सीमा ने बताया कि पुलिस मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर सकती थी। इसी आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल शुरू हो जाता, लेकिन अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला जाता तो एक सीमित अवधि में इस पूरे मामले में फैसला देना होता, और आरोपी अगर दोषी पाया जाता तो उसे फांसी, उम्र कैद कुछ भी हो सकती थी। जब डीएनए रिपोर्ट आती तो उसके बाद भी सीमा कहती हैं, समृद्धि, ये आप समझिए कि जब वो कहती है कि जब डीएनए रिपोर्ट आती तो उसे बाद में चार्जशीट में शामिल कर दिया जाता, लेकिन पुलिस डीएनए रिपोर्ट के इंतजार में है। पुलिस ने रसूखदार आरोपी को फायदा पहुंचाने की नियत से मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल नहीं की और हाथ पर हाथ धरे डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इसका पूरा फायदा आरोपी को मिलेगा। यूपी में तो न जाने कौन कौन किस किस चीज का इंतजार कर रहा है, लेकिन आप बहुत इंतजार मत कीजिएगा। अगर ये सूरत नहीं बदलती है तो सत्ता बदलेगी। आप देखिएगा, वरना योगी आदित्यनाथ को अभी बहुत काम करना पड़ेगा। हो सकता है उनका पुलिस महकमा उनके खिलाफ हो गया हो किसी की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।